ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है, अर्थात ग्रहों की संगति के अनुरूप ही यह फल देता है। यदि बुध शुभ ग्रह यानी सुगुरु, शुक्र और बलि चंद्रमा के साथ होता है तो यह शुभ फल देता है, और क्रूर ग्रहों यानी मंगल, केतु, शनि, राहु और सूर्य के साथ हो तब यह अशुभ फल देता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या इसकी उच्च राशि भी है, जबकि मीन इसकी नीच राशि है। 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु ग्रह हैं। बुध का वर्ण हरा है और सप्ताह में बुधवार का दिन बुध को समर्पित है। बुध ग्रह को विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान और मानसिक क्षमता का कारक माना जाता है। जब यह शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। बुध ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के संवाद कौशल, भाषा और लेखन में भी देखा जाता है। यह व्यक्ति को अच्छे वक्ता, लेखक या संवादक बनाता है। बुध ग्रह व्यापार, व्यापारिक कौशल और वित्तीय मामलों से भी संबंधित है। यह धन की प्राप्ति, गणना और वित्तीय निर्णयों में सहायक होता है। यह ग्रह शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होता है। जब बुध ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति को अध्ययन में सफलता मिलती है और वे जटिल समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। अब जानते हैं कुंडली में 12 भावों में बुध का प्रभाव। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव यानी लग्न भाव से। प्रथम भाव में बुध ग्रह को मस्तिष्क का कारक ग्रह माना गया है। जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि बुध बैठा हो तो जातक बुद्धि, संचार व निर्णय क्षमता में कुशल होगा। वैसे तो यह एक अत्यंत शुभ ग्रह है, परंतु किसी क्रूर ग्रह के साथ हो तो यह अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। यदि जातक का बुध कमजोर है तो उसे त्वचा संबंधी विकार, शिक्षा में एकाग्रता की कमी व लेखन में कई समस्याएं आती है। बुध के अच्छे प्रभाव से जातक एक कुशल शोधकर्ता भी साबित होते हैं। ऐसे जातक सौम्य स्वभाव के और हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति होते हैं। यह शांत चित्त और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। इनकी हाजिर जवाबी, समझदारी और मित्रों के साथ किया गया इनका सरल व्यवहार इन्हें प्रशंसनीय बनाता है। बुध की यह स्थिति उदार और सदाचारी का ज्ञान भी देती है। यह देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के और दीर्घायु व्यक्ति होते हैं। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। ये जातक कई विषयों में गहराई से अनुसंधान करेंगे, जैसे ज्योतिष, गणित, जादू या इंजीनियरिंग। ये एक बड़े निपुण व्यवसायी भी साबित होंगे। इसके साथ ही इनमें एक अच्छे वक्ता का गुण भी होता है। संगीत के क्षेत्र में भी इनकी विशेष रुचि हो सकती है। बुध की शुभ स्थिति से यह वाणी, लेखन या प्रकाशन के क्षेत्र में जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बुध की इस स्थिति के कारण जातक अपने जन्म स्थान से दूर भी रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं या अपने जीवन काल में कई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अपने जीवन काल में कई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह किसी क्रूर अथवा पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो यह जातक अपने विचारों को सही रूप से बोलकर पेश नहीं कर पाएंगे तथा यह गणित विषय में भी कमजोर रहेंगे। उन्हें गणित करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीड़ित बुध जातक को दिमागी रूप से पीड़ित बना देता है। उसे परिस्थितियों को समझने में थोड़ा असहज लगता है। पीड़ित बुध के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में हानि होती है। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। अब जानते हैं द्वितीय भाव में बुध। धन भाव में स्थित बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता तथा अपनी योजनाओं को साकार रूप देने वाला बना देता है। आपका चेहरा सौम्य और आकर्षक होता है। आपकी वाणी सम्मोहन लिए रहेगी। आपकी आंखें बड़ी व अच्छी होंगी। ऐसे जातक सुशील, उदार व्यक्तित्व और सदाचारी होने के कारण जनमानस में पहचाने जाएंगे। दूसरे भाव का बुध आपको ओजस्वी वक्ता बना सकता है। किसी सभा में किया गया आपका सिंहनाद संभाषण जनमानस में आपकी प्रतिक्रिया बदल देगा और वे आप पर भरोसा करने लग सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हो सकते हैं। परोपकार और दान करने से आप लोगों के बीच प्रशंसनीय हो सकते हैं।
आप साहसी, पराक्रमी और न्याय करने में कुशल रहेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध की मजबूत स्थिति से जातक नई नई जगहों की यात्रा करते हैं। वह हाजिर जवाबी होते हैं, अपनी बातों से सबका मन मोह लेते हैं। यह कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातकों को राजनीति बहुत पसंद आती है। यह इसमें सक्रिय भी रहते हैं। ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। वाणिज्य और कारोबार में भी यह सफल रहते हैं। यदि कुंडली में बुध कमजोर है तब यह जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्या कारक होता है। इस स्थिति में जातक अपने विचारों को सही रूप में बोलकर पेश नहीं कर पाता है तथा वह गणित विषय में भी कमजोर होता है। उसे गणना करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीड़ित बुध जातक को दिमागी रूप से कमजोर बनाता है। अब जानते हैं तृतीय भाव में बुध। जन्म कुंडली में बुध ग्रह का तीसरे भाव में होना व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता और जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। तीसरा भाव संचार, भाई बहनों, पराक्रम, कौशल और छोटे यात्रा संबंधी विषयों का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति संवाद में कुशल होता है। उसकी वाणी प्रभावशाली और तर्कपूर्ण होती है। वह अपनी बात दूसरों तक अच्छे से पहुंचाने में सक्षम होता है। बुध का तीसरे भाव में होना व्यक्ति को लेखन, पत्रकारिता या साहित्यिक कार्यों में रुचि प्रदान कर सकता है। ऐसा व्यक्ति नए विचारों और नवाचारों के प्रति आकर्षित होता है। यदि बुध शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेगा। यदि बुध अशुभ है तो संबंधों में खटास हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सीखने की इच्छा रखता है। वो दूसरों को शिक्षा या ज्ञान देने में भी रुचि रख सकता है। तीसरे भाव में बुध छोटी यात्रा की योग बनाता है जो आमतौर पर कार्य या शिक्षा से संबंधित होती है। ऐसा व्यक्ति तर्कशील, बुद्धिमान और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता है। निर्णय लेते समय विवेक और गहराई से सोचने की क्षमता होती है। यदि बुध पीड़ित हो तो संवाद या असावधानी या वाणी से विवाद उत्पन्न हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। निर्णय लेने में असमंजस या गलत निर्णय की संभावना बढ़ सकती है। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में बुध। वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव माता, सुख संपत्ति, वाहन, भूमि, शिक्षा, मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन से जोड़ा जाता है। यदि इस भाव में बुध ग्रह स्थित है तो यह व्यक्ति की बुद्धि, संचार कौशल, शिक्षा, माता के साथ संबंध और संपत्ति अर्जन को प्रभावित करता है। बुध एक चतुर, तर्कशील और संवाद प्रिय ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को मजबूत करता है। व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और तार्किक होगा। उनकी उच्च शिक्षा विशेष रूप से वाणिज्य, गणित, विज्ञान, पत्रकारिता, लेखन और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT में होती है। शिक्षा के दौरान कभी कभी ध्यान भटक सकता है, लेकिन बुध शुभ हो तो व्यक्ति के ज्ञान अर्जन में बाधाएं नहीं आती है। माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन यदि बुध नीच राशि यानी मीन में हो तो माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जातक समाज में प्रतिष्ठित और यशस्वी होते हैं और इन्हें जीवन साथी और संतान से अच्छा सुख मिलता है। बुध मजबूत हो तो व्यक्ति को अचल संपत्ति, भूमि, वाहन और घर से संबंधित सुख प्राप्त होते हैं। यदि बुध नीच राशि में हो तो अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, भूमि, संपत्ति, वाहन से जुड़े विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति का बुद्धिमान दिमाग और संवाद कौशल उसे कैरियर में सफलता दिलाते हैं। व्यक्ति शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील, बैंकिंग और व्यापार क्षेत्र में सफल हो सकता है। यदि बुध अशुभ हो तो कैरियर में उतार चढ़ाव या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। वह चिंता, बेचैनी और विचारों में अस्थिरता महसूस कर सकता है। अब जानते हैं पंचम भाव में बुध। ज्योतिष में पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और आत्म प्रकाशन का भाव होता है। जब बुध इस भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता तेज हो जाती है। वह तर्कशील और चतुर होता जाता है। यहाँ स्थित बुध के कारण जातक सुंदर, प्रसन्नचित्त, कुशाग्र बुद्धि और बुद्धिमान होता है। इनका स्वभाव पवित्र होता है, सच्चा होता है, यानी जैसे यह दिखते हैं वैसा ही साफ पवित्र इनका मन होता है। इनके मन मोहिनी व्यवहार के कारण जनमानस इनसे प्रेम करने लग जाता है। चरित्रवान तो यह होते ही हैं और ये संतोषी व्यक्ति भी होते हैं।
ये विवाद में कुशल, तर्क कुशल और मधुरभाषी व्यक्ति होते हैं। चूँकि पंचम भाव संतान पक्ष से संबंधित होता है, अतः जातक को संतान सुख, विशेषकर पुत्र सुख भी मिलता है। इनकी संतान आज्ञाकारी, बुद्धिमान और चतुर होती है। जातक विभिन्न प्रकार के मंत्रों के जानकार होते हैं। इस भाव में बुध आपको किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करने देते। व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर धन संचय का मार्ग खोज लेते हैं। जातक प्रभावशाली और लोक समुदाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पंचम भाव में बुध होने के कारण आपको आर्थिक तंगी से कभी नहीं जूझना पड़ता है। व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है, जिससे वह एक अच्छा वक्ता बन सकता है। ऐसे जातकों की रुचि साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच और अभिनय में होती है। इनकी रुचि सट्टे और जुए में भी हो सकती है। इसमें सोच समझकर ही निवेश करें। यह योग थोड़ा लोभी बना सकता है, जिससे बचाव करना जरूरी होगा। यदि बुध ग्रह पीड़ित हो तो अपने विचारों को सही रूप में बोलकर पेश नहीं कर पाते तथा वह गणित जैसे विषयों को कमजोर बनाते हैं। वह दिमागी रूप से कमजोर हो सकते हैं। अब जानते हैं छठे भाव में बुध। जन्म कुंडली के छठे भाव से शत्रु, चिंता, कर्ज, रोग, कष्ट, भय और शोक आदि का विचार किया जाता है। कुंडली का छठा भाव रोग और शत्रु का होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव जहाँ एक तरफ रोग और विकार देता है, वहीं दूसरे तरफ लड़ने की शक्ति भी इसी भाव से मिलती है। यह भाव कर्ज से संबंधित होता है, लेकिन यह भाव कर्ज से छुटकारा भी दिलाता है। कुंडली के छठे भाव से जहाँ शत्रु, विरोधी और कानूनी प्रक्रिया को दर्शाया, तो वहीं यह भाव अपने दुश्मनों, विरोधियों से लड़ने की ताकत भी देता है। जब बुध इस भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति की बुद्धि, तर्क शक्ति और संवाद कौशल इन विषयों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति समस्याओं को तर्क और समझदारी से हल करने में सक्षम होता है। यहाँ स्थित बुध इन्हें विवेकवान बनाता है। यह अपने परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मविश्वासी और पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं। यह स्वभाव से तार्किक और हंसमुख भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी यह एक कठोर वक्ता भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति समस्याओं को गहराई से समझकर उनका हल निकालने में माहिर होता है। बुध यहाँ व्यक्ति को चतुर बनाता है, जिससे वह अपने विरोधियों को बुद्धिमानी से परास्त कर सकता है। यह लड़ाई जातक बिना तलवार, बिना किसी औजार के लड़ता है, सिर्फ वो और उसकी बुद्धिमानी। ऐसे भाव वाले जातकों को नौकरी अच्छी मिलती है। सरकारी नौकरी, बैंकिंग, अकाउंटिंग, वकालत और संवाद से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना रहती है। बुध यदि नीच राशि मीन का हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति अधिक चिंता और मानसिक तनाव से गुजर सकता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर कानूनी समस्याओं या मुकदमों में उलझा रहता है। बुध पीड़ित हो त्वचा, तंत्रिका तंत्र, पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। बुध कमजोर हो तो व्यक्ति को अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, जिससे विवाद बढ़ सकता है। अब जानते हैं सप्तम भाव में बुध। सप्तम भाव में बुध का प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साझेदारियों, रिश्तों और व्यावसायिक संपर्कों पर पड़ता है। सातवां भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सामाजिक रिश्तों को दर्शाता है और बुध इस भाव में बुद्धि, संचार और कौशल की समझदारी को प्रभावित करता है। इस भाव के माध्यम से जातक के नैतिक व अनैतिक रिश्तों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इनमें से काम का संबंध कुंडली के इस सप्तम भाव से होता है। इस भाव में स्थित बुध के कारण जातक को धन तो प्राप्त होता ही है, वह आकर्षक, बुद्धिमान और रूपवान भी होता है। इनका जीवन साथी भी सुंदर व रूपवान होता है। जातक का ससुराल पक्ष भी धनी व संपन्न होता है। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों के साथ बुध की युति हो तो यह एक कुशल व्यवसायी भी हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातक किसी भी वस्तु की बिक्री व खरीदी पर लाभ कमा सकते हैं, लेकिन यह अपने व्यापार में साझेदार व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं। यह भाव दीर्घायु, मधुरभाषी तथा सुशील भी बनाता है। बुध के शुभ प्रभावों से ऐसे व्यक्ति शिल्प कला में प्रशिक्षित व विनोदी होने के साथ साथ काम की कला में निपुण होते हैं।
स्वभाव से उदार और धार्मिक होते हैं। यदि सप्तम भाव में बुध नीच का हो या पीड़ित होकर बैठा हो, तब इन जातकों को अपने जीवन के प्रति निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह आसानी से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे जातक सामान्यतः अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा अकेले होते हैं। भले ही इनका परिवार इनके साथ हो, तब भी यह अपने आप को अकेला ही समझते हैं। वाद विवाद कोर्ट कचहरी करने का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे जातक अपने विचारों को सही से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं अष्टम भाव में बुध। आठवें भाव में बुध का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता, रहस्यमय विषयों में रुचि और जीवन के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। आठवां भाव मृत्यु, परिवर्तन, गुप्त ज्ञान और अचानक घटनाओं को दर्शाता है, और जब बुध इस भाव में होता है तो यह व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक पहलुओं को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। बुध यह व्यक्ति को गहरे और विश्लेषणात्मक सोच की क्षमता प्रदान करता है। वे जीवन के गहरे रहस्यों, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान और दार्शनिक विषयों में रुचि रखते हैं। व्यक्ति को गुप्त ज्ञान, पांडित्य या पुरोहिती और वैदिक या तंत्र मंत्र में रुचि हो सकती है। यदि यह स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति इन विषयों में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जातक विनम्रता और उसके व्यवहार के कारण प्रसिद्ध होता है। बुध के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को अचानक धन लाभ या सुनहरे मौके मिल सकते हैं। आठवां भाव अक्सर अचानक घटनाओं को दर्शाता है, और बुध यह दिखा सकता है कि व्यक्ति बुद्धिमानी से इन अवसरों का लाभ उठा सकता है। इनकी स्मरण शक्ति प्रबल होने के बावजूद भी इनकी शिक्षा औसत दर्जे की होती है। आठवें भाव में बुध स्थित हो तो व्यक्ति पर सरकार की कृपा होती है और यह अन्य को दंड देने में समर्थ होते हैं। यदि बुध कमजोर स्थिति में हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव, शंका और अवसाद से गुजर सकता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से बेचैन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी धोखाधड़ी या गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने के प्रयासों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी आठवां भाव अचानक घटनाओं और संकटों को दर्शाता है। बुध के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को अनपेक्षित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अचानक वित्तीय नुकसान या मानसिक तनाव। बुध की स्थिति कभी कभी व्यक्ति को अपनी सोच या विचारों में अत्यधिक कठोर बना देती है, जिससे रिश्तों में विवाद और विरोध उत्पन्न हो सकता है। इनको मस्तिष्क और नसों की से संबंधित रोग या कष्ट हो सकता है। अब जानते हैं नवम भाव में बुध। ज्योतिष पे नवम भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं का भाव माना गया है। जब बुध नवम भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के जीवन पर कई तरह से प्रभाव डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति को दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि हो सकती है। नवम भाव में बुध व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान और जिज्ञासु बनाता है। नवम भाव का बुध शुभ फल देने वाला कहा गया है। यहाँ का बुध आपको धर्मात्मा और भाग्यशाली बनाता है। उन्हें जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। ये सदाचारी, धर्म को जानने वाले और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ये धर्म के विपरीत जाकर कोई काम नहीं करेंगे और दान पुण्य करने में भी इनकी अच्छी रुचि होगी। यह लोग अच्छे वक्ता और लेखक हो सकते हैं। इसी जातक कवि, वक्ता, संगीतज्ञ, संपादक, लेखक या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा में ऐसे जातकों की अधिक रुचि रहेगी। तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों जैसे यज्ञ आदि में भी इनकी अच्छी दिलचस्पी रहेगी। नवम भाव पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बुध की स्थिति के अनुसार पिता से संबंध अच्छे या औसत हो सकते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को भाग्यशाली बना सकती है, विशेष रूप से यदि बुध शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। उन्हें जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि नवम भाव में बैठा बुध निर्बल हो तो या पीड़ित हो, तब उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। भ्रम की स्थिति बन सकती है। यह भाव उन्हें अस्थिर बना सकती है। उच्च शिक्षा में रुकावटें आ सकती है, या तो एकाग्रता भंग होगी या किन्हीं परिस्थितियों की वजह से शिक्षा छोड़नी होगी। धार्मिक मामले में कट्टर हो सकते हैं, जो कि अच्छा
नहीं है। कभी कभी नवम भाव में बुध व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राओं में कठिनाई पैदा कर सकती है। अब जानते हैं दसम भाव में बुध। ज्योतिष में दसम भाव को कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। जब बुध दसम भाव में स्थित होता है तब यह जातक विवेकवान, गुणवान और सत्यवादी होता है। न्यायप्रिय और नीति निपुण भी होता है। ऐसे जातक धैर्य और विनम्रता से अपने सारे काम करवा लेते हैं, क्योंकि यह ज्ञानी और मधुर भाषी भी होते हैं। साथ ही इनमें परिस्थिति के अनुसार बोलने का कौशल भी होता है। दसम भाव में बुध व्यक्ति को अपने कैरियर में सफलता और प्रतिष्ठा दिलाता है। जातक की वाक्पटुता और संचार कौशल उन्हें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक चतुर और रणनीतिकार होता है। बुध बुद्धि और तर्क शक्ति का ग्रह है, जिससे व्यक्ति बुद्धिमान, तार्किक और व्यावसायिक रूप से कुशल बनता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी, लेखक, पत्रकार या सलाहकार हो सकते हैं। बुध व्यापार और वाणिज्य का ग्रह है, इसलिए दसम भाव में इसकी उपस्थिति व्यक्ति को व्यवसाय में सफलता दिला सकती है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है और उसके पास भौतिक साधनों की कमी नहीं रहती है, यानी इन्हें विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। यह धनाढ्य होते हैं और संपत्तिवान होते हैं। ऐसे जातक एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इन्हें यश और सम्मान की प्राप्ति होती है और यह आदरणीय और व्यवहार कुशल व्यक्ति भी होते हैं। यदि दसम भाव में बुध पीड़ित हो तब कैरियर में अस्थिरता रह सकती है, यानी बार बार नौकरी बदलनी पड़ सकती है या अपने कैरियर में अनिश्चितता का अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति को काम के दबाव के कारण तनाव और चिंता हो सकती है। कभी कभी ऐसे लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं एकादश भाव में बुध। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव लाभ से संबंधित होता है। इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। यह भाव जातक की कामना, आकांक्षा एवं इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। 11वें भाव में स्थित बुध आमतौर पर अच्छे फल ही देता है। जातक एक दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं। इनके नेत्र आकर्षक होते हैं। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यह ईमानदार और विनम्र व्यक्ति होते हैं। जातक अपनी कही हुई बातों को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि कमिटमेंट ब्रेक ना करें। अपने इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण ये लोकप्रिय रहते हैं। इस भाव में शुभ प्रभाव से जातक दीर्घायु तो होंगे ही, साथ ही उत्तम वाहनों का सुख भी प्राप्त होगा। व्यक्ति कई प्रकार की विद्याओं को जानने वाले होंगे और हमेशा ही कुछ न कुछ नया जानने के इच्छुक रहेंगे। वेद, शास्त्रों व पौराणिक ग्रंथों में इनकी अधिक श्रद्धा होगी। यह अपने जीवन में भाग्यशाली, सफल और सुखी रहेंगे। यदि एकादश भाव में बुध पीड़ित हो तब व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत सारे अनुचित विचारों और संभावित परिणामों से भरा होता है। इस वजह से उनके लिए किसी विशेष विचार पर ध्यान केंद्रित कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके लिए अच्छा ही होगा। कभी कभी यह उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि उनके कुछ धोखेबाज मित्र भी हो सकते हैं और उन्हें विश्वासघात का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्हें कुव्यसन में धकेल सकते हैं। अब जानते हैं द्वादश भाव में बुध। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का द्वादश भाव कुंडली हानि, व्यय, फिजूल खर्ची, दुख, मोक्ष एवं विदेश यात्रा को प्रदर्शित करता है। जातक बुद्धिमान, विचारशील और विवेकी होना चाहिए। धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था रहेगी। यह तीर्थ यात्राओं पर जाना पसंद करेंगे। इन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होगा। इनका स्वभाव विनम्र होगा। यह अपनी कही हुई बातों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह दान पुण्य में विश्वास रखेंगे। जहाँ भी मौका मिलेगा दान अवश्य करेंगे। अगर इनके पास नहीं है तो किसी से लेकर देंगे, पर देंगे अवश्य। इनके आगे शत्रु टिक नहीं पाएंगे। ये अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। ऐसे जातक अच्छे वक्ता और पूजा पाठी हो सकते हैं। द्वादश भाव में बुध की उपस्थिति इन्हें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति गुण, विद्याओं और रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं।
12वां भाव खर्चों का भी प्रतीक है। बुध की उपस्थिति से व्यक्ति के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप पर न चाहते हुए भी कर्ज का पहाड़ चढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ा कदम फूंक फूंक कर ही रखें। ऐसे जातकों को आलस्य से बचना होगा। अपने चरित्र की रक्षा करते हुए आपको दूसरों के धन के प्रति लालच नहीं करना होगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति अपने लाभ को दृष्टिगत रखकर ही कार्य करते हैं, फिर भी संयम जरूरी होगा, अन्यथा इनके स्वभाव में लालच आ सकता है। 12वां भाव विदेश यात्राओं और अलगाव को भी दर्शाता है। बुध की स्थिति से व्यक्ति को विदेश यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। बुध का प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, इसलिए 12वें भाव में बुध होने से मानसिक चिंताएं भी हो सकती है। बुध वाणी और संचार का ग्रह है। 12वें भाव में बुध होने से व्यक्ति की वाणी तो मीठी रहेगी, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत रह सकती है। यदि 12वें भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार बुध फल नहीं दे रहा है, बुध पीड़ित है, आपको उसके प्रभावों से दुख होता है, उसके प्रभाव नकारात्मक हैं, तब आप समझ सकते हैं कि यह बुध की स्थिति कमजोर है, वह निर्बल है, नीच का होकर बैठा है। तब आपको प्रतिदिन बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप करना होगा। यदि बुध के मंत्र नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां देख सकते हैं। पन्ना भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने, वही लाभकारी रहेगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें। अगर समस्या थोड़ी अधिक लग रही है, परेशानी अधिक है, तो बुध का व्रत भी कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी मंदिर में जाया जा सकता है, लेकिन बुधवार को गणेश मंदिर अवश्य जाएं। आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाकर आपको वो वातावरण मिल जाता है, वहाँ आपका जुड़ाव परमात्मा से हो सकता है। हरे रंग की वस्तुओं का दान करना है, जैसे कि हरी मूंग की दाल, हरी मिठाई, हरे कपड़े आदि। बुधवार के दिन गाय को चारा अवश्य खिलाना है, यह शुभ माना गया है। वैसे तो गौ माता को प्रतिदिन चारा खिला सकते हैं, वह आशीर्वाद ही देगी। जीवन इस आशीर्वाद से जीवन तर जाता है। अपनी वाणी को मधुर रखें और कटु शब्दों का प्रयोग न करें, का बोलने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हैं। तभी बोले जब आपकी ज़रूरत है। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार बुध की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई अन्य परेशानी समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।